नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए गिवन सैंपल टू रेडियो आइसोटोप ए एंड बी आर इनिशियली प्रेजेंट इन रेशियो 1:4. द हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर 100 ईयर एंड 50 ईयर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द टाइम आफ्टर विच द अमाउंट ए एंड बी बिकम इक्वल. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, हमारे पास दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं ए और बी, और दोनों के जो इनिशियली जो दोनों का रेशियो है, अमाउंट का जो रेशियो है, यानी नंबर ऑफ एटम इन ए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम इन बी, कब, इन इनिशियल स्टेज, या फिर अमाउंट ऑफ ए इन इनिशियल स्टेज डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ बी इन इनिशियल स्टेज इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास 1/4 के बराबर, यानी दोनों का रेशियो कितना है 1:4 है. द हाफ लाइफ ऑफ ए, हाफ लाइफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, टाउ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 ईयर है, एंड हाफ लाइफ ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 50 ईयर दे रखा है रिस्पेक्टिवली. फाइंड द टाइम आफ्टर विच, हमको क्या निकालना है, टाइम इक्वल टू फाइंड करना है एट, कब, जब नंबर ऑफ एटम या फिर अमाउंट ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बी के बराबर हो जाएगा, तब कितना टाइम होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ओके, तो ये क्या दे रखा है हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए, और ये क्या दे रखा है हाफ लाइफ टाइम ऑफ बी. नाउ देखते हैं, आगे देखते हैं. ठीक है, सिंस वी नो वी हैव ए रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड द रेडियो एक्टिव डिके, क्योंकि हमको यहाँ पर डिके कॉन्स्टेंट नहीं दे रखा है, तो हाफ लाइफ टाइम टाउ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ ए हाफ लाइफ टाइम, दिस इज लैम्डा ए, इतना क्या आ जाएगा, ये इतना सेकेंड. ओके, दिस इज टाउ ए, एंड अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, टाउ बी निकाल दो, टाउ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.693 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, लैम्डा बी आ जाएगा. अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, टाउ ए अपॉन टाउ बी निकालो, तो टाउ ए अपॉन टाउ बी, टाउ ए कितना है हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू. ओके, तो अगर टाउ ए अपॉन टाउ बी है तो ये क्या है, टाउ इसका रेसिप्रोकल में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा बी डिवाइडेड बाई लैम्डा ए. इससे ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितनी बार 2/1, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए आ गया. लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ लैम्डा ए. ओके, नाउ अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है ये क्वांटिटी, यानी अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम टी कैन बी रिटन एज एन इक्वल टू एन नॉट, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इनिशियल स्टेज इंटू ई टू दी पावर का माइनस का लैम्डा इंटू टी. अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, एन ए निकालूँ, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एन नॉट ऑफ ए इंटू ई टू दी पावर का माइनस लैम्डा ए इंटू टी. अगर मैं यहाँ से सिमिलरली क्या निकाल दूँ, एन बी निकाल दूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन बी एट एनी टाइम टी, तो क्या आ जाएगा एन नॉट बी ई टू द पावर माइनस का लैम्डा बी इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर टी आ जाएगा. ओके, नाउ अब ये टाइम कौन सा टाइम होना चाहिए, जिस टाइम पर ये दोनों क्या हों, इक्वल हों, वो टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ, इफ एन ए इज इक्वल टू एन बी, अगर एन ए किसके बराबर है, एन बी के बराबर है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए, अगर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तब क्या हो जाएगा, देखो. ओके, इफ एन ए इक्वल टू एन बी, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एन नॉट ए ई टू दी पावर का माइनस का लैम्डा ए इंटू टी इज इक्वल टू एन नॉट बी इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा बी इंटू टी आ गया. नाउ ये क्या है, एन ए बी, और ये क्या है, एन नॉट बी. अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, एन ए बी निकालूँ, तो अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, ये एन ए बी एन नॉट ए, यानी इनिशियल स्टेज में इसमें कितने एटम होंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 ऑफ एन नॉट बी आ जाएगा. तो यहाँ पर मैं इसकी जो क्या लिख सकता हूँ, 1/4 ऑफ एन नॉट बी इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा ए इंटू टी, एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर एन नॉट बी
इंटू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा बी इंटू टी। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो गया हमारे पास क्या, 1/4 ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा ए इंटू टी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा बी इंटू टी। और यहाँ से क्या आ गया है, 1/4 इज इक्वल टू लैम्डा ए लैम्डा ए लैम्डा ए लैम्डा ए, अभी हमने निकाला था कहीं, यहाँ लैम्डा ए और लैम्डा बी के भी रिलेशन निकाला था कहीं, इधर है। ओके, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा इधर, ये यहाँ से अपॉन में जाएगा तो माइनस का लैम्डा बी इंटू टी डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा ए इंटू टी। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/4 इज इक्वल टू, ये ई टू दी पावर कितना आ गया हमारे पास, लैम्डा ए ऊपर चला गया, ठीक। ओके, तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो माइनस का लैम्डा बी इंटू टी, और ऊपर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, लैम्डा ए इंटू टी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, 1/4 इक्वल टू ए टू दी पावर, अब ये देखो लैम्डा बी इक्वल टू क्या है, 2 लैम्डा ए, तो क्या आ जाएगा इधर से माइनस का 2 लैम्डा ए इंटू टी एंड प्लस का लैम्डा ए इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या, 2 लैम्डा ए, ये माइनस का लैम्डा ए इंटू टी बच गया, ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा ए इंटू टी। अगर ये माइनस हटाना है तो उसको क्या कर देंगे, आप पलट देंगे, तो ये 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ई टू दी पावर माइनस का लैम्डा ए इंटू प्लस का लैम्डा ए इंटू टी हो गया। नाउ दोनों ओर क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो ये लॉग 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर, ये लैम्डा ए इंटू टी हो जाएगा। ना अगर टी निकालना है हमको, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, log 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, ये लैम्डा ए आ गया। अब लैम्डा ए निकाल सकते हैं हम यहाँ कहीं से, आंसर है हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको क्या दिया हो यहाँ, टाउ ए दिया हुआ है कितना, 100 ईयर, तो लैम्डा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर टाउ ए इक्वल टू 100 ईयर, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, लैम्डा ए इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 100 पर ईयर। ओके, इतना आ गया। इसे यहाँ से उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर देंगे, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, log 4 डिवाइडेड बाई 0.693 मल्टीप्लाई बाई 100, इतना आ गया। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये किस में आएगा, इतना एयर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना एयर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द हाफ लाइफ टाइम ऑफ 92 यूरेनियम 235 अंडरगोइंग अल्फा डिके इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर। डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम 238 गिवन है 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन 25.3 इंटू 10 टू दी पावर 20 एटम्स। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, हमको एक न्यूक्लियस दिया हुआ है किसका, यानी कुछ अमाउंट दिया हुआ है किसका, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 का, किसका 238 का, सॉरी 235 नहीं 238 का एक न्यूक्लियस दे रखा है, या फिर कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दे रखा है। और इसका जो हाफ लाइफ टाइम है यानी टाउ है इसका पास, वो कितना है हमारा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर है। कितना है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर इसका हाफ लाइफ टाइम है। डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम। अब एक्टिविटी से पहले ये समझते हैं कि एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ। एक्टिविटी का मतलब हुआ कि किस रेट से हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके हो रहा है, यानी किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम एक्टिविटी को, हम लिख सकते हैं क्या dN डिवाइडेड बाई dt, यानी किस रेट से हमारी जो रेडियो रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है या फिर जो रेडियो एक्टिव डिके है उसका रेट क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं। और हमने पढ़ा है थ्योरेटिकली कि जो एक्टिविटी होती है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर नंबर ऑफ एटम के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से एक्टिविटी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, dN डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस साइन भी लगाते हो। माइनस साइन क्या दिखाता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा नंबर ऑफ एटम इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला होगा किसके लिए, एक्टिविटी के लिए। अगर हमको एक्टिविटी निकालना है तो अब सबसे पहले क्या चाहिए हमको, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा यानी डी के कॉन्स्टेंट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए हमको, नंबर ऑफ एटम चाहिए।
देखो हमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो वहां से क्या निकाल सकते हैं हम, लैम्डा निकाल सकते हैं, बिकॉज द लैम्डा कैन बी रिटन एज 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ, डिवाइडेड बाई टाउ, यानी हाफ लाइफ टाइम तो कितना आ जाएगा ये 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.5 इंटू 10⁹ पर ईयर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा आ जाएगा। सिमिलरली क्या निकालना है, एन निकालना है, और कितने के लिए निकालना है, 10 ग्राम के लिए। अगर 10 ग्राम के लिए निकालना है तो अगर 1 ग्राम में यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम में कितने एटम होते हैं हमको गिवन है, तो गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू कितने एटम, 25.3 इंटू 10⁻20 एटम। 1 ग्राम यूरेनियम में इतने एटम है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल दूंगा, 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू कितने एटम, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 25.3 इंटू 10⁻21 एटम, इतना हो जाएगा ना। वो एन कितना है और ये किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा। ये क्या है हमारे पास, टाउ है। ये दोनों वैल्यू यहाँ से उठाओ, कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, एक्टिविटी निकल के आ जाएगी, यानी डी एन डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। लैम्डा की जो कितना है हमारे पास 25.3 इंटू 10⁻, सॉरी लैम्डा कितना है, ओके लैम्डा कितना है इधर, क्या है 0.693 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10⁹ एंड मल्टीप्लाई में कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम कितना है 25.3 इंटू 10⁻21, इतने क्या आ जाएगा। और एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, डीके पर आवर, सॉरी ये किस में आ जाएगा, डीके पर ईयर, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दिया है किसमें दिया है हमको, ईयर में दिया है, तो डीके, डी फॉर डीके पर ईयर, ये क्या आ जाएगी इसकी यूनिट आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके आप इसको डीके पर सेकंड में भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर इसको आप डीके पर सेकंड में कैसे लिखोगे, इस एयर को किस में चेंज कर दोगे, सेकंड में चेंज कर दोगे, तो किस में निकल के आ जाएगा, ये डीके पर सेकंड में निकल के आ जाएगा। और ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास कितना, डी, आप इसको सॉल्व करिए बैठ के आराम से, तो डी एन डिवाइडेड बाई डी टी निकल के आएगा सेकंड में 1.24 इंटू 10⁵ डीके पर सेकेंड, ठीक है, इतने डीके पर सेकेंड, ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, इसकी एक्टिविटी निकल के आई। ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है, ए रेडियो एक्टिव मटेरियल डीके बाय साइमल्टेनियस इमिशन ऑफ 2 पार्टिकल विद रिस्पेक्टिव हाफ लाइफ 1620 एंड 810 ईयर, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच द मटेरियल विल रिमेन 1/4। ठीक है, नाउ हमें क्या दिया हुआ है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया है, लेट अस से ये क्या है हमारे पास, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये क्या हो रहा है, डीके हो रहा है साइमल्टेनियसली, इससे 2 तरह के पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। मैंने अज्यूम कर लिया एक पार्टिकल क्या बाहर निकला, इधर से ए बाहर निकला, और जो दूसरा पार्टिकल बाहर निकला मैंने अज्यूम कर लिया वो क्या है हमारे पास, बी है। दोनों एक साथ बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ए है, जो ए हमारे पास पार्टिकल बाहर निकल रहा है, उसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है टाउ ए इज इक्वल टू 1620 ईयर दे रखा है, और यहाँ इसने टाउ बी इज इक्वल टू दे रखा है हमको कितना, 810 ईयर, यानी 810 साल, 810 ईयर दे रखा है। ठीक है, एंड हमको कैलकुलेट करना है वह टाइम, क्या निकालना है हमको, टाइम टी इज इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है व्हेन, कि जो व्हेन फाइंड द टाइम आफ्टर विच द मटेरियल विल रिमेन 1/4, यानी मटेरियल कितना बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा। मैंने इनिशियली अज्यूम कर लिया इसमें कितना मटेरियल है मेरे पास, एन नॉट मटेरियल है, व्हेन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मटेरियल विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल अमाउंट। ठीक है, ये बच जाएगा। जब ये कंडीशन हमको मिलेगी तब टाइम कितना होगा ये हमें क्या करना है,
फाइंड करना है ना। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, वो क्या हो रही है, यहाँ पर दो पार्टिकल साइमल्टेनियसली निकल रहे हैं, अलग अलग नहीं निकल रहे हैं। कुछ टाइम के बाद या कुछ पहले ये वाला ए पार्टिकल निकला फिर बी पार्टिकल निकला, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस डिके हो रहा है, यानी दोनों पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं एक साथ एक ही टाइम पर। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जब ए पार्टिकल के निकलने का जो हमारे पास डीके रेट है या फिर डीके कांस्टेंट है वो कितना है, लैम्डा 1 है, और बी पार्टिकल के निकलने का डीके कितना है, डीके रेट कितना है, लैम्डा बी है। तो इसका जो नेट डीके कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर यहां से मैं नेट डीके कांस्टेंट लैम्डा इक्वल टू निकालूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट डीके कांस्टेंट। नेट डीके कांस्टेंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोनों पार्टिकल क्या हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली बाहर निकल रहे हैं। अगर अलग अलग बाहर निकल तो उसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये साइमल्टेनियसली बाहर निकल रहे हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। ये क्या आ गया हमारे पास, नेट डीके कांस्टेंट। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको और सॉल्व करूँ तो लैम्डा इक्वल टू क्या है हमारे पास, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। अब लैम्डा ए कैन बी रिटन एज 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ ए एंड प्लस लैम्डा बी कैन बी रिटन एज 0.693 डिवाइडेड बाई टाउ बी। ऐसा लिखा जा सकता है इधर से। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 0.693 एंड मल्टीप्लाई में 1 अपॉन टाउ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1620 प्लस टाउ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है हमारे पास 810। ओके ना, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.693 एंड मल्टीप्लाई में यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1620 मल्टीप्लाई बाय 810 तो कितना आ गया, 1620 प्लस 810। ओके, ये तो क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा आ गया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर ईयर हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, ऐसा टाइम निकालना है जब n इक्वल टू किसका हो जाए, 1/4 ऑफ n0 हो जाए। तो हम जानते हैं कि एट एनी टाइम t की जो नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम t किसके कैसे लिखते हैं हम। अब अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम t n इक्वल टू n0 e टू दी पावर माइनस का लैम्डा इंटू टी होता है। अब n इक्वल टू किसके बराबर है, यानी टाइम निकालना है हमको, लैम्डा हमने ये निकाल दिया है, n0 हमको नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हमको n निकालना है कब, जब वो इनिशियल अमाउंट का 1/4 बचा हो। तो n इक्वल टू कितना है हमारे पास, 1/4 ऑफ n0 इक्वल टू n0 इंटू ई टू दी पावर कितना, लैम्डा हमने ऐसे रहने दिया माइनस का लैम्डा इंटू टी आ गया। देखो इस n0 से ये n0 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट। अब यहाँ माइनस साइन है, इसको प्लस करने के लिए मैं ये 4 को ऊपर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। दोनों ओर क्या कर लेंगे हम, लॉग ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये log 4 log e बेस 4 इज इक्वल टू log e बेस e टू दी पावर लैम्डा t। इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये log e बेस 4 इज इक्वल टू ये लैम्डा t कहाँ आ जाएगा, इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा, इतना बच जाएगा। और t इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, t निकल के आ गया हमारे पास कितना, log e बेस 4 डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हमने लिखी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास t इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया log e बेस 4 डिवाइडेड बाई लैम्डा इक्वल टू कितना हमारे पास 0.693 एंड 1620 प्लस 810 एंड डिवाइड में कितना आ गया 1620 मल्टीप्लाई बाई 810, इतने क्या आ जाएगा, ये एयर, इतने क्या आ गया, एयर आ गया। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, टाइम निकल के आ गया। कौन सा टाइम, जब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो इनिशियल अमाउंट का कितना बच जाएगा, 1/4 बच जाएगा, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर इसको कैलकुलेट करोगे, देखो ये जो वैल्यू होती है यहाँ पर, इसको मैं 0.0693 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, log e बेस 2 लिख सकता हूँ। जब हमने मीन लाइफ या फिर हाफ लाइफ टाइम के लिए डेरिवेशन किया था तब यहाँ पर जो log e बेस 2 की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0.693 होती है। और इस 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 2 मैं जानता हूँ कहाँ आ जाएगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा किसकी डेफिनेशन से, log की डेफिनेशन से। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। नाउ अब ये कहाँ है, नीचे डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 2 इंटू 1620 इंटू 810
0 एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1620 प्लस का 810 ईयर, इतना ईयर। आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही आसानी से, मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा हुआ है और सॉल्व करके इसका आंसर आता है कितना 1080 ईयर, और ये टी इज इक्वल टू कितना आ गया 1080 ईयर आ गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी इतने साल लगेंगे ये कंडीशन प्राप्त होने के लिए, ठीक।